बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। उम्मीद है सब खुश और आबाद होंगे। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक सिलसिला हमारा जो स्टिचिंग का शुरू हुआ हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी 7th क्लास की रिकॉर्डिंग है जिसमें हम आपको साइज़ लेना बॉडी से बताएंगे कुछ हिस्सों का, ठीक है। कुछ पार्ट्स का हम आपको साइज़ इस पे लेना बताएंगे, बाकी फिर हम आपको प्रॉपर एक उस पर जो है मॉडल पे बताएंगे किस तरह से साइज़ लिया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ रफ़ तरीके से कुछ चीज़ें जो बताऊंगी, बाकी मैं शर्ट पे बताऊंगी क्योंकि ये ज़रा स्मार्ट जब कोर्स शुरू होता है तो उसमें एडवांस कोर्स के अंदर ये सारे जो बॉडी साइज़ होते हैं ना वो चलते हैं। अभी तो हमने शुरू में अपने कपड़ों से लेना होता है, लेकिन बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये बताने हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, हमने फ्रंट से साइज़ कभी भी नहीं लेना होता। सबसे पहले हमारा लेंथ का साइज़ होता है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है कपड़ों से हट के भी बॉडी का साइज़ लेने के लिए, ठीक है। तो हमने बॉडी का साइज़ जो है वो यहाँ से लेना है। तो ये हमारे असल में कपड़े जब हमने इस पर रैप किए होते हैं तो उसमें हमने टेप वगैरह सब कुछ यूज़ की हुई होती है, तो ये वो है। अच्छा जी, सबसे पहले लेंथ लेनी है, बैक से ही हमने लेनी होती है। यहाँ से हमने यूँ रखना है बैक का, और फिर इसकी लेंथ हमने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बॉडी को जाते हुए हमें लेंथ लेनी होती है बॉडी की लंबाई की। तो उसमें हमें अब हमारी चॉइस के मुताबिक लेंथ रखी जाती है। लेंथ एक ऐसी चीज़ है जो कि क्लाइंट या अपनी जो हमारी डिमांड होती है उसके मुताबिक हम लोग रखते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है। कभी शॉर्ट है, कभी लॉन्ग है, कभी नॉर्मल है, ठीक है। तो वो बॉडी से लेंथ इस तरह से ली जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो हमारा तीरा आता है, ठीक है। जो तीरा जिसको हम क्रॉस बैक भी कहते हैं वो बैक से ही लिया जाता है, फ्रंट से नहीं लिया जाता। उसको भी हमने, ये हड्डी होती है हमारे बाजू की, तो उस पे से हमने मोंडे की हड्डी से इसको ये साइज़ को लेना होता है यूँ करके, ठीक है। ये आ गया हमारा इस तरह से, ये ठीक है। आपने इस तरह से ये साइज़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे आके ख़त्म हो गया हमारा दूसरा साइज़। तीसरा साइज़ जो हमें लेना होता है वो इस जगह का होता है, ये जो हमारा मोंडा होता है, ठीक है। इसका भी हमने बॉडी से भी लेना होता है, शर्ट से भी ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी दफ़ा ये चीज़ें जो है ना ज़रा वो होती हैं कि ये मैं फंस रहा है और ये और वो ना। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया हमारा ये चीज़, और फिर यहाँ से हमारा जो इंची टेप पे मुड़ेगा तो वो इस जगह पे आएगा ये, ठीक है। 17 इंच आ रहा है, 17 में हमने लूजिंग करी तो हमारी 18 आ गई ना। अब 18 को हमने जब हाफ़ करना है तो वो हमारा फिर 9 इंच का गुलाई आ जाएगी। ये वाली जो गुलाई है ना हमारी, ये 9 इंच पे आ जाएगी जो बाजू की गुलाई है, ठीक हो गया। एक तो हमारा ये वाला साइज़ हो गया। अब इसके बाद जो हमारा जो साइज़ होता है, लेंथ का जो साइज़ होता है वो हमें बॉडी से चाहिए होता है, जैसे कि हमारी कमर है, ठीक है। वो भी हम यहाँ से लेंगे और ये वाले पार्ट से लेंगे। ये चीज़ कमर से आते हुए हमें यूँ एंटी टेप को घुमाना है लंबाई में, और ये हमारी कमर आ रही है, ठीक है। इस पोर्शन में हमारी कमर आ रही है, आप इधर से देखें तो ये चीज़ है कमर की। अच्छा, कमर की लेंथ आप यहाँ से भी वैसे ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से लेना ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे बॉडी की शेप कुछ ऐसी बनी हुई होती है तो हमें समझ आती है ये कमर की लेंथ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक ये चीज़ हो गई, ये हमें बॉडी से लेनी होती है क्योंकि लोगों को बाज़-औक़ात नहीं पता चलता है। कोई कमर की शेप यहाँ से दे देता है, कोई यहाँ से दे देता है, ज़्यादातर ऊपर से ही देते हैं लोग, कमर के उसमें जाते ही नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें जो बॉडी से लेनी होती है वो होते हैं हमारे चौक, और उनका जो साइज़ है वो हम यहाँ से लेते हैं, बगल के नीचे से मैं लेती हूँ साइज़ उसका, और इस तरह से करते हुए जहाँ पे आपको चौक चाहिए, ठीक है। ज़्यादा जो हमारा स्टैंडर्ड चलता है वो ये चीज़ चलती है 13 इंच पे। फिर बाकी अपनी मर्ज़ी को 14 पे, 15 पे, या ऊपर तो आजकल नहीं चलते हैं क्योंकि शॉर्ट चौक चलने का फ़ैशन है। तो जो नॉर्मल है वो हमारा 13 पे होता है। फिर बाकी हमारी हाइट और अपनी चॉइस के मुताबिक होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बॉडी से ही लेनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपनी डिमांड के मुताबिक लेनी होती हैं। दूसरी जो नाप होता है वो प्लेट का होता है, वो भी हमें जो कमीज़ पे हमने डार्ट डालनी है उसका भी हमने यहाँ से लेंथ लेनी है, ये चीज़, और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हुए डार्ट को हमने यहाँ से डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। 11.5 पे हो गई, और फिर इसके बाद इस डार्ट की हमें लेंथ कितनी चाहिए, वो हमें तकरीबन 9 इंच पे चाहिए होती है। ये कमर और हिप्स के दरमियान में होती है, यहाँ पे डार्ट डलती है। ये तो पूरा मुकम्मल प्लेट्स का मैं आपको। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो हमने अपनी बॉडी से नाप लेना होता है वो जो बहुत ज़रूर, वैसे तो सारा ही नाप बॉडी से ले सकते हैं लेकिन वो आगे एडवांस कोर्स का हिस्सा है। अभी जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये शॉर्ट बॉडी का मैं साइज़ ले रही हूँ, जो ज़रूरत होती है, जिन लेंथों की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है।
मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब गले की बारी आती है। बहुत सारे लोग छोटा गला पसंद करते हैं, बहुत सारे बड़ा पहनना पसंद करते हैं, बहुत सारे ब्रॉड गला पहनना पसंद करते हैं। जो भी साइज़ आपने गले का रखाना है, जो आपकी चॉइस है, वो आप बताओगे इस तरह से करके कि हमें जी इस तरह चाहिए गला, ठीक है। ब्रॉड में वो भी हम बैक से ही लेंगे, फ्रंट से गले का नाप नहीं लेंगे, हमें जी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह से रखेंगे क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक, या जो भी बॉडी है आपकी उसका लेते हुए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है जी तकरीबन 9.5, या हम 9 ही कर लेते हैं कि हमें 9 पे गला चाहिए, ठीक है। 9 का गला हो गया हमारे पास। अब हमें गहराई चाहिए जी गले की फ्रंट से। तो अब हमें गहराई बताएगा क्लाइंट, या हम खुद देखेंगे कि हमारी यहाँ पे आ रही है जी गहराई। तो हमने यहाँ पे लिया 9.5 का, ये वाला 9.5 का निशान, यहीं से हमने इसको क्रॉस करना है ना। इस गले को करते हुए हमने ये आ जाना है, ये सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाना है। तो ये हमारा 7.5 हो गया साइज़, ठीक है। अच्छा, यूँ हम नहीं ले सकते, ले सकते हैं यूँ भी साइज़, लेकिन हर गर्दन का और शेप का अलग फ़र्क होता है। तो ब्रॉड से जब हम यूँ लेते हैं तो हमें समझ आती है कि हमें यहाँ से ब्रॉडनेस कितनी रखनी है, ठीक है, वरना तो फैल जाए गले। फिर हमें वो एक गले काटने की मैंने आपको सारी सीरियल बताई हुई। ये फ्रंट के गले की शेप है। अब हमें इसके साथ साथ ही बैक का चाहिए। अब बैक का गला जो है इस हड्डी से शुरू होता है, ये गर्दन की जो हमारी है। इसके बाद क्या होता है जी, कितना आपको डीप चाहिए? आपको डीप चाहिए, बहुत सारे लोगों को 3 पे चाहिए होता है, 3.5 पे या 4 पे। 4 पे वैसे नॉर्मल नहीं चलता है, 3 और 3.5 के दरमियान ही हमारे पास गला चल रहा है नॉर्मल। ये 3 का गला हो गया और ये 3.5 का हो गया, ठीक है। और फिर ब्रॉड में हम इसको जो है वो कर लेते हैं छोटा बड़ा जो होता है, लेकिन नॉर्मल गला हमें यही चाहिए। या हमारा जो भी साइज़ है वो साइज़ लेने का तरीका यही है हमारे पास, ठीक है, कि ये वाला साइज़, इसको हम यूँ नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं लेकिन मतलब सेटिंग करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसकी सेटिंग इजीली हो जाती 3 और 3.5 की बैक के लिए ना। तो ये कुछ नाप हैं जिनको हम लेंथ में लेते हैं। नाप तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्लीव्स का नाप भी हम लेंथ में लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का लेते हैं, लेकिन मेन जो हमारा जो फिटिंग का जो हिस्सा होता है ना हमारी शर्ट में, बेसिकली वो यही पार्ट होता है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद का जो एरिया होता है वो हमारी चॉइस होती है, हमारी ज़रूरत होती है, हमारी डिमांड होती है, दामन और लंबाई और ये चीज़ें ना, ठीक है। अच्छा जी, इंतहाई आसानी से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक बॉडी के ऊपर किस तरह से हम लेंथी साइज़ ले सकते हैं, फिर इनके लेंथ हमारे पास लिखी होगी तो हम अपनी शर्ट से इनकी फ़िटिंग उतार सकते हैं, ठीक है, और फिर आराम से हम अपने पैटर्न को कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के ताउन का, माशाल्लाह बहुत सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और जितने भी लोग कर रहे हैं वो मुझे बताते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और इसमें भी किए हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी लोगों ने मैसेज किए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।